हेलो बच्चों, लर्न लाइक गुरुकुल के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 7th का है रीड करेंगे, जिसका नाम है थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड का मतलब होता है धन्यवाद भगवान। थैंक यू मतलब धन्यवाद और गॉड का मतलब होता है भगवान। तो चलिए अभी हम इस चैप्टर्स को रीड करेंगे और इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द थिंग्स, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर का मतलब होता है के लिए, ऑल मतलब सभी, थिंग्स मतलब होता है चीजें या फिर वस्तुएं, अराउंड मतलब होता है चारों ओर और अस मतलब हमारे। तो हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं के लिए, बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, एंड स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो बड़ी अथवा छोटी। तो हमारे चारों ओर की सभी बड़ी अथवा छोटी वस्तुओं के लिए, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल। फॉर ऑल द क्रिएचर मतलब क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, तो सभी प्राणी के लिए, ऑन दिस अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए, शॉर्ट एंड टॉल मतलब छोटे अथवा लंबे। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा और टॉल मतलब होता है लंबा। तो इस पृथ्वी पर छोटे अथवा लंबे सभी प्राणियों के लिए, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली का मतलब होता है प्यारा या फिर सुंदर, ब्लू मतलब नीला, स्काई मतलब आकाश, तो प्यारे नीले आकाश के लिए, द सन मतलब सूरज के लिए, द मून मतलब चंद्रमा के लिए, एंड ऑल और सभी के लिए, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। ऑलमाइटी गॉड मतलब होता है हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, वी मतलब हम, थैंक यू मतलब धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू वी कॉल और हम आपको पुकारते हैं। कॉल का मतलब होता है पुकारना। ओके, तो हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको पुकारते हैं या फिर आपको बुलाते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना, ईच मतलब प्रत्येक को, ईच वन मतलब प्रत्येक एक को, ऑफर्स मतलब हम में से, तो हम में से प्रत्येक एक को ब्लेस कीजिए या फिर आशीर्वाद दीजिए, इन योर नेम एज वी प्रे, जब हम आपके नाम की प्रार्थना करते हैं। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ओके, योर नेम मतलब आपके नाम की, तो जब हम आपके नाम की प्रार्थना करते हैं तो हम में से प्रत्येक एक को ब्लेस कीजिए या फिर आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। गिव मतलब होता है देना, अस मतलब हमें, लव मतलब प्यार, तो हमें प्यार दीजिए, काइंडनेस मतलब दयालुता दीजिए, एंड करेज और साहस दीजिए, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन, तो हमें दिन प्रतिदिन प्यार, दयालुता और साहस दीजिए। गिव का मतलब होता है देना। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे मतलब जहां भी हम रहें, स्टे का मतलब होता है रहना। ओके, तो जहां भी हम रहें, हम लिव मतलब रहें, इन पीस मतलब शांति में, एंड हार्मनी मतलब सामंजस्य में, तो जहां भी हम रहें तो हम शांति और सामंजस्य में रहें। पीस का मतलब होता है शांति और हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, कम वॉट में। गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें वह शक्ति दीजिए। गिव का मतलब अभी हमने ऊपर देखा था दीजिए या फिर देना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ओके, टू सर्व सेवा करने के लिए, यू मतलब आपकी, तो हमें आपकी सेवा करने का ताकत दीजिए। कम वॉट में, जब हम आए। बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू। बी विथ अस मतलब हमारे साथ रहिए, ओ गॉड हे भगवान, हे भगवान आप हमारे साथ रहिए, इन वॉट वी से एंड डू, जो कुछ भी हम कहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं। डू का मतलब होता है करना और से का मतलब होता है कहना। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो दिस प्रेयर मतलब इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओ गॉड हे प्रभु या फिर हे भगवान, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। वी बो डाउन हम, टू यू हम आपके सामने, बो डाउन मतलब शीश झुकाते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर या फिर
पूरे बुक को रीड करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही बुक्स को रीड करना चाहते हैं, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अगर नई वीडियोस जब डाली जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।